अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक कलर्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे हाल से कराची वाले सुनते ही सोचेंगे कि आज वो बात हो रही है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं पर भरपूर बात करते हैं। आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है की इलेक्ट्रिक, क्योंकि कराची में सिर्फ ये नहीं कि अब मौसम ऐसा है, गर्मियां हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है या बिल ज़्यादा आ रहे हैं या मसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, हर घर में एसी चल रहा होगा, इस वजह से तमाम तर मामला आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची में एक लंबे अरसे से कराची को परेशान किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है जिस तरह से कराची को परेशान कर रही है, कराची के लोगों को परेशान कर रही है, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जो भरपूर जिनको आप देखते हैं सामने आते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, वो है जी जमात इस्लामी। चाहे वो पानी का मसला हो, कराची की सड़कों का मसला हो, कराची वालों को जिस चीज़ पे भी मसाइल होते हैं, जमात इस्लामी जो है वो सामने आती है, भरपूर अपना एहतजाज करती है, उन लोगों के लिए बात करती है। और बहुत बार बात हो भी चुकी है, बहुत बार एहतजाज हुआ भी है। कराची वाले भी जब इस तरह के कोई मसाइल आते हैं तो जमात इस्लामी की तरफ ज़रूर देखते हैं कि ये हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अब भी कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कराची में जिस तरह से गर्मी हो रही है उसके साथ साथ जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, और इतनी लोड शेडिंग के बाद भी जब कराची वालों के घर में इतने बड़े बड़े बिल आते हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर मुझे आप कराची से भी देख रहे हैं और अगर आप कराची से नहीं देख रहे और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से देख रहे हैं, तो यकीनन आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कराची में इस टाइम वो लोग भी हैं जिनकी सैलरीज़ 25,000, 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 35,000। जब उनके घरों में 2 बल्ब, एक जो है पंखा, फ्रिज है किसी घर में और किसी घर में नहीं है फ्रिज, फिर भी वो लोग 20-20, 22-22 हज़ार बिल भर रहे हैं। तो आप यकीन करें कि वो जब इतने बिल पे करते हैं उसके बाद उनके घर में खाने को नहीं होता। वो लोग भी हैं जो बिल पे करने के लिए अपने घर की जो रखी हुई चीज़ें हैं, जो सोने की चीज़ें या किसी तरह की जो भी चीज़ें, वो सेल करते हैं और उसके बाद अपने बिल अदा करते हैं ताकि ये सिलसिला एक चलता रहे। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, ऐसे भी हमने लोग देखे कि बिल आने से पहले ही वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि इस बार पता नहीं कितना बिल आएगा, पर उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। जब इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, आवाम इतनी परेशान है, सोशल मीडिया पे इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, इतना बोला जा रहा है, सारे मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं, फिर भी कोई मसला क्यों नहीं हल हो रहा है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कुतुब अहमद, रहनुमा जमात इस्लामी। इनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जमात इस्लामी जब भी कराची वालों को मसाइल होते हैं, कराची मुश्किल में होता है, कराची के लोग मुश्किल में होते हैं, तो जमात इस्लामी हमें सबसे आगे आगे नज़र आती है। उसके साथ साथ जो कराची की आवाम को जो एतबार, जो एक ट्रस्ट है जमात इस्लामी पे, वो भरपूर है। वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो पानी का मसला हो, कोई भी मसला हो, तो कराची वाले जो है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब ये जो के इलेक्ट्रिक का मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला और एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी एहतजाज भी किए हैं, बढ़ चढ़ के आप लोग सामने भी आए हैं। पर अगर अब भी हम देखें तो वो मसला जूं का तूं है, उसी तरह से परेशान किया जा रहा है, उसी तरह ओवर बिलिंग हो रही है, वही मसाइल सामने। ये हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहली जो पॉजिटिव चीज़ है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, वो ये है कि पहले तो कोई इस बारे में बोलता ही नहीं था और कोई इस पे आवाज़ ही नहीं होती थी कराची की तरफ से। अब कराची के अवाम ने बोलना शुरू किया और अब तो खैर सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच गई, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा जी कि जो तनख्वाह होती है उसका 70-80% जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में निकल रहा है इस वक्त। जी मेरे ख्याल से जो मसले का हल अब ये है कि जिस तरीके से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, इसी तरीके से जो है ना अब हमें भरपूर तरीके से और बाहर निकल के एक मैसिव एहतजाज की ज़रूरत है। देखिए, कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है वहाँ पे कि लोग बाहर निकले, लोगों ने अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया और वो चीज़ें मनवाई कि जो वहाँ पे लोगों का हक था। यही चीज़ अब कराची में करने की ज़रूरत है कि देखिए ये हमारी अब जो है ना हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल एक अजीब मोड़ पे लेके ये सब कुछ चले गए हैं। और इसकी असल में वजह एक और भी है जो मैं समझाऊँ, जो ना होने की वजह है, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक में जितने भी हुकूमती पार्टियां हैं, उन सब के स्टेक है के इलेक्ट्रिक के अंदर, सब लोग इसके पार्टनर्स हैं इसके अंदर। तो इन पार्टनरशिप होने की वजह से ये, क्योंकि इनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, हमारी जेबों से निकलने वाला पैसा इनके पास जा रहा है, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कराची के या यहाँ के इलेक्ट्रिक के मसाइल को हल करें। तो हमें ये निकल के इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाना है, क्योंकि अब तो सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि हम सर्वाइव करना भी हमारा मुश्किल हो रहा है अगर हम इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करते और कुछ और आगे नहीं करते।
छोटी सी चीज देख लें कि के इलेक्ट्रिक की जो बिलों के अंदर स्लैब सिस्टम है जी। कि अगर 200 यूनिट का बिल है और 1 यूनिट बढ़ जाए तो बिल जो है ना वो 10 से 12,000 रुपए जो है वो फौरन बढ़ता चला जाता है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेते हैं और गैस जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो गैस के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज ऐसी है कि किस चीज का जिक्र करें वो सारी चीजें इन्होंने जो ना तबाही बर्बादी की तरफ जो ना लेके जा रहे हैं। इनकी एग्रीमेंट के अंदर, इनिशियल एग्रीमेंट के अंदर ये मौजूद था कि ये अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अपनी इस्तेदाद को बढ़ाएंगे, लेकिन सालों गुजरने के बावजूद भी जो फिगर्स आती हैं उसमें सिंपल ये आता है कि 17 या 18 या मैक्सिमम 20% तक इन्होंने अपनी जो है वो इस्तेदाद को बढ़ाया और बाकी कुछ भी नहीं किया। तो ये जो असल में जो मुकाबला है ना, ये एलीट क्लास और गवर्नमेंट में मौजूद जितनी पार्टियां हैं उनका और आवाम का मुकाबला है और कराची का मुकाबला है। एक तरफ हमारे जो ना खून चूसा जा रहा है और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के वो सारी पार्टियां हैं जो कि इसकी बेनिफिशियरीज हैं, जो इसके ओनर्स हैं, जो वहां पे पैसा कमा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होके अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अब किसी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर ये सारा काम करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक के इलेक्ट्रिक का मामला था, अब तो देखिए हम आपको जिस तरह के टैक्सेस बाकी जगहों पे लगा दिए हैं, चाहे वो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्सेस हो या बाकी चीजें हो, इसी तरह ये रेट्स को बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि इनको अब मसला ये है कि अगर IMF से ये लोन लेते हैं अपनी अय्याशियों के लिए तो उनको उसको भी पे ऑफ करना है और के इलेक्ट्रिक के जो ओनर्स हैं, जो उसके मालिकान हैं, उनको भी प्रॉफिट्स देने हैं। तो ये अरबों रुपए के प्रॉफिट कमाने वाले इदारे बन गए हैं। किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। ये जो इदारे होते हैं ये उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए होते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए होते हैं और ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को देख के और मोनोपोली बयान बना के इलेक्ट्रिक वाहिद एक डिस्ट्रीब्यूशन इदारा है जो कराची के अंदर मौजूद है, कोई कंपटीशन भी नहीं आने देते ताकि कंपटीशन हो और कोई इस तरह के मामला को ये प्राइसेस कम हो सके। तो जो आपने ये बात की कि हमारा मसला क्यों नहीं हल होता, तो सिर्फ इसकी जो बुनियादी वजह है वो दो चीजों में आपके सामने बयान की है। एक तो जो इसके बेनिफिशियरीज हैं वो सारे ये गवर्नमेंट पार्टीज हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे नून लीग हो। ये वो पार्टीज हैं कि जिसके ओनरशिप इस के इलेक्ट्रिक के मौजूद हैं। ये कभी भी हमारा मसले को हल नहीं करेंगे। फिर सर मैं माजरत के साथ एक बात करूंगी सर, फिर जमात इस्लामी सिर्फ अकेले इतनी एक तवील जो एक जंग चल रही है समझे कराची वालों का हक उनको देने के लिए, तो सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो कराची वालों के साथ खड़े होके ये जो मसला है वो हल करा पाएगी जब सब एक तरफ और कराची की आवाम के साथ अगर सिर्फ आप लोग। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये तमाम हुक्मरानों का मुकाबला कराची के साथ है और जमात इस्लामी कराची की आवाज बनी हुई है। देखिए ये हम सब का मसला है, मेरा मसला है, आपका मसला है, कराची में रहने वाले हर शहरी का मसला है। क्योंकि सफर तो मैं और आप कर रहे हैं ना, इन लोगों तो सफर नहीं कर रही है। जो अगर मैं घर के अंदर अगर जहाँ पे रहता हूँ, अगर मेरा बेटा 1 घंटे के लिए कभी AC चलाने की कोशिश करे तो हमारे इस मुल्क की सबके अजीब से दिलों के अंदर हो रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। ये हर घर की कहानी है। यहाँ पे लोगों के एक बल्ब और एक पंखा चलाने जाएं और जहाँ पे 100 और 150 यूनिट से लोग जो बढ़ना शुरू होते हैं घर के अंदर और उसके बाद आगे जाना शुरू होता है, तो दिन ब दिन हमारे दिलों के अंदर जो है ना वो हमारी जो धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मेरा और आपका मसला है। ये हमें अपना मसला हल करना है, ये कराची को अपना मसला हल करना है। तो हम सब ने निकल के भरपूर एहतजाज करके सड़कों पे निकल के इस मसले को हल करना। देखें वरना वक्त ये आएगा कि हमें अपने कपड़े बेच के जो है ना इनको बिलों को अपने पे करना पड़ेगा, जो कि ऐसा वक्त आया हुआ है सर, ऐसा वक्त आया हुआ है। ऐसे लोग हैं जो घरों के सामान बेच के अपने बिल पे कर रहे हैं। लोग रोते हैं अपने बिल देख के। आप यकीन करें, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम आउटडोर किया था, मेरे हाल से न्यू कराची के इलाके में, एरिया थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, कोई शायद वही इलाका था। वहाँ एक घर की 6 महीने से लाइट डिस्कनेक्ट थी। मैंने पूछा कि क्यों 6 महीने से, उन्होंने कहा कि ये बिल नहीं पे कर सके, 6 महीने से लाइट कटी हुई है, इनके घर में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, फैमिली भी हैं, ये बगैर लाइट के रह रहे हैं 6 महीने। मतलब कम अरसा नहीं है, इतनी गर्मी में वो 6 महीने से रह रहे हैं। उन्होंने कहा हम बिल ही नहीं पे कर सकते। और अब जिस तरह से के इलेक्ट्रिक की आपको पता है कि 1 महीना बिल ना पे करें वो आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक तरफ तो आप बताए ना 6 महीने से उनकी घर की लाइट कटी हुई है। अगर अगले 1 महीना गुजर जाए और अगर आपने 1 हफ्ता बिजली का बिल पे ना किया हो तो वो आपकी लाइट काटने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये बताऊं कि के इलेक्ट्रिक पे जो कानून है, जो एग्रीमेंट है हमारा,
उसके तो अंदर उस एक पे आज जरा बात करते हैं, आवाम को वो भी पता चलना चाहिए क्या बात करते हैं कि अब जैसे 1 महीने का बिल हम नहीं पे करते, ऐसा होता है अमूमन कि 1 महीने का बिल आप नहीं पे कर पाते, कोई वजूहात होती हैं, तो वो आपके बिल की डेट के 3 दिन बाद खड़े हो जाते हैं कि हमने आपका जो है लाइट डिस्कनेक्ट करनी है, ये हमारा रूल देखिए, है। मैं इस बात बारे में बताऊं आपको कि एक जो नेपरा की हियरिंग के अंदर मैं खुद मौजूद था और कराची का केस हम वहाँ पे लड़ रहे थे। जी। उस वक्त नेपरा के चेयरमैन ने ये कहा कि 2 महीने गुजरने तक जो है ना आप किसी की लाइट जो है डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा। यानी सूरत हाल इस वक्त ये है कि नेपरा ने जो कवानीन ने जो एग्रीमेंट किया है के इलेक्ट्रिक के साथ, जी। उसमें ये चीज मौजूद है कि कोई शख्स अगर बिल पे कर रहा है रेगुलर, तो उसके ऊपर कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो सकती, उसके कोई लोड शेडिंग नहीं हो सकती। उसको के इलेक्ट्रिक को इंश्योर करना है, उसको मुस्तकिल उसको जो ना इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे तो हालत ये है कि लोग मुस्तकिल बिल पे कर रहे होते हैं और ये आते हैं और पूरी मोहल्ले की पूरे इलाके की लाइटिंग जो है उसके बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे गुलशन इकबाल के अंदर मैं रहता हूँ, मुझे जानता हूँ इस बात को कि 4 से 5 6 फ्लैट ऐसे हैं जो पूरे के पूरे बिल अदा करते थे। सिर्फ 1 और 2% लोग ऐसे थे जो वहां पे बिल अदा नहीं कर रहे थे। उस पूरे फ्लैट की उन्होंने लाइट काट दी। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने क्यों किया है, तो वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को स्केयर करके, लोगों को परेशान करके और एक माफिया बन के ये अपनी रिकवरी कराने के लिए उन लोगों को परेशान करते हैं जो रेगुलर बिल पे कर रहे हैं। आप तो बिल उसकी बात कर रहे हैं जो बिल पे, खुदा न खास्ता जो बिल पे नहीं कर पाते, या तो जो लोग बिल पे कर रहे हैं उनको भी ये लाइट इंश्योर नहीं करते। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है नेपरा के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसमें ये क्लॉज मौजूद है कि किसी का बिल, किसी की बिजली आप नहीं काट सकते अगर उसने रेगुलर बिल पे किया है। तो यहाँ पे, और अगर आपने बिल पे नहीं भी किया तो 2 और 3 महीने से पहले आप उसके जो है ना उसकी लाइट नहीं काट सकते। ये एक माफिया बन चुकी है कि इलेक्ट्रिक जो है ना एक माफिया बन के और इस तरीके से पूरे कराची के ऊपर कब्जा भी करना चाहते हैं और कराची को होस्टेज बनाना चाहते हैं। आप देखें, यही चीज हमारे कब्जा मेयर साहब ने की कि उन्होंने इस माफिया के जरिए से एक नया टैक्स हमारे ऊपर लगाया जो कि यूटिलिटी टैक्स है, जो के इलेक्ट्रिक अब लेना शुरू कर देगी। अगर हम वो यूटिलिटी टैक्स नहीं पे कर पाएंगे तो उसकी बेसिस की हमारी लाइट को काट दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ यूटिलिटी हमें नहीं मिल रही। कराची की वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो हालत बुरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बुरी है, मुझे पानी नहीं मिल रहा, हर जगह बुरा हाल है। लेकिन अगर वो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा तो 2 महीने और 1 महीने के बाद मेरे को बिजली को काट दिया जाएगा। तो ये एक, मैं जो बाहर आपसे कह रहा था, एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ एक एग्रीमेंट जो के इलेक्ट्रिक ने किया हुआ है वो ये है कि एक लॉ है, एक क्लॉज है। वो क्लॉज ये है कि अगर आपको कोई कंपटीशन ना हो और एक सर्टेन प्रॉफिट से ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएं तो वो प्रॉफिट जो है आपको कंज्यूमर को वापस करना पड़ता है, जिसको क्लॉ बैक कहा उस क्लॉज को कहा जाता है। एक जो प्रीवियस जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है उसके नतीजे में अब तक कुछ 70 से 80 अरब रुपए हैं जो के इलेक्ट्रिक को, कंज्यूमर को, कराची वालों को वापस करने हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं पता वो पैसे कहाँ हैं। वो पैसे हमें वापस नहीं किए जाते, कुछ नहीं पता कि कहाँ गए वो पैसे। लेकिन मुझसे हर महीने और हर साल जो है ये रेट बढ़ा के मजीद से मजीद पैसा जो है ना वो चार्ज करते चले जा रहे हैं। जो बाकी मैंने बताया कि इनकी जो इस्तेदाद को बढ़ाने का एग्रीमेंट था वो ये पूरा नहीं कर सके। कौन सी एग्रीमेंट की क्लॉजेज ऐसी हैं कि जो पूरा नहीं किया। जमात इस्लामी ने कराची के मुकदमा लड़ते हुए हाई कोर्ट में तमाम चीजों को चैलेंज किया है। ये तमाम चीजों को जो है ये आप इसको रोका जाए और कराची को इसका हक दिया जाए। लेकिन जो हमारे यहाँ इंसाफ का मामला है कि इंसाफ लेट से लेट होता चला जाता है, दूर से दूर चला जाता है और लोगों को इंसाफ उनका नहीं मिलता। तो एक ही तरीका है इस इंसाफ को हासिल करने का, वो ये है कि हमें निकलना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे एहतजाज हम करते हैं, रोजाना करते हैं, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखती हैं। लेकिन जिस तरह आप सड़कों पे निकल के लोगों से पूछ रही होती हैं, इसी तरीके से आवाम को निकलना होगा। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बात, जिस दिन 1 लाख लोग अपने इस मसले के अंदर शारे फैसल पे इकट्ठा हो जाएंगे और इस एहतजाज को करेंगे, उसके अगले दिन हमारे बिल भी कम हो जाएंगे। उसके अगले दिन हम इस एहतजाज का हमें सिला भी नजर आएगा। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट पार्टियां है ना, ये अरबों कमा रही है। इन्होंने फॉर्म 47 की बेसिस के ऊपर जो हुकूमत में आए, इनका मकसद लोगों को रिलीफ देना नहीं है, इनका मकसद है अपनी जेबों को भरना। इनको मकसद है मजीद से मजीद दौलत को इकट्ठा करना। और इसके लिए ये टूल के इलेक्ट्रिक या दूसरे IPPs जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा
जो शाखसाना केएल एक्टिव ने हासिल जो मचाया हुआ है, इस सब का हमें मिलकर मुकाबला करना है। तो इसके अलावा मुझे कोई हल नजर नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची इकट्ठा होगा, निकलेगा, तो इंशाल्लाह ये मसला जरूर हल होगा। फिर अगर यही सोच है कि अपने अकाउंट भरने हैं, अपनी जायदादें बनानी है और फिर इसी तरह समेटना है सब कुछ, तो आप अगर देखें तो पड़ोसी मुल्क जो है हमारा वो तरक्की की तरफ जा रहा है, और अगर इसी तरह की सोच रही और इसी तरह के लोग हम पे मुसल्लत रहे तो फिर हम दिन ब दिन और पस्ती की तरफ जाएंगे ना। फिर हमारा मुकाबला तो कहीं नहीं है और ना हम फिर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। नहीं एनी, मेरा ये ख्याल है कि हमारे अंदर जो है ना, लोगों अंदर एक शऊर जो है मुस्तकिल जाग रहा है। लोगों को मुस्तकिल अंदाजा हो रहा है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। पिछले दिनों आए चंडीगढ़ रोड के ऊपर जितने जो हाई सैलरीड क्लास लोग थे, उन्होंने निकल के वहां पे खड़े होके टैक्सों की ज्यादती के ऊपर एहतजाज किया। सब लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। ये निशानी है कि लोग अब बाहर निकलने को तैयार हो चुके हैं। लोग बाहर निकलेंगे। ये देखिए हालात जब जितने खराब होते हैं तो लोग इसी तरह बाहर निकल के अपना हक लेते हैं, और ये हक लेना पड़ेगा हमें। मुझे भी बाहर निकलना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को तबाह बर्बाद होते हुए कब तक देखूंगा? सर हम ये तो सोच रहे हैं कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, कश्मीर अगर आप देखें तो वो सब बाहर निकले। अच्छा, कश्मीर को और अगर कराची को देखा जाए तो कराची वालों का जो लाइफ स्टाइल है और जितने मसरूफ़ हैं कराची वाले और जो कराची वालों की सोच है, फिर आप कश्मीर वालों को देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनकी सारी चीज़ें देखें, तो वो तो बाहर निकल सकते हैं। कराची में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ हो पाएगा, क्योंकि हर दूसरा इंसान वो ये बात करता है। जी मैं आपको थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, ऐसा मसला नहीं है। देखिए, कराची के लोगों को इन्होंने इंटेंशनली इन तमाम मसलों के अंदर घेर दिया है। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोग बाहर निकले। इनको मसाइल के अंदर इतना चक्कर चक्की में पिसने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस काम के लिए ना निकले। लेकिन एक हर चीज की एक हद होती है, वो हद के करीब हम पहुंच चुके हैं इस वक्त। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो घर के बाहर जो है ना, वहाँ पे जो सड़कों की हालत होती है, जो वहाँ पे बिजली की हालत होती है, घर के अंदर जाऊँ तो लाइट नहीं होती, घर के अंदर जाके घर से बैठूं तो मुझे पानी नहीं मिलता। ये कब तक बर्दाश्त होगा? लेकिन मैं इस बात में यकीन रखता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कराची निकलेगा, कराची उठेगा और अपने हक के लिए उठेगा। लेकिन जब ये उठेगा तो ये 3-3.5 करोड़ अफराद का शहर है। ये जितने हुक्मरान हैं सब बड़ी अय्याशी में बैठे हुए, ये समझते हैं कि इस तरह पीस के हमें नहीं निकाल सकते। इंशाल्लाह कराची निकलेगा और हम इस बात पे पूरा यकीन रखते हैं कि जो आवाज हमने मिलकर कराची को दी है, जो आवाज कराची की पहुंची है और जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, इसका लाजमी नतीजा निकलेगा कि इन जालिमों से अपना हम हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, मैं वो एक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपने भी यकीनन देखा होगा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से काफ़ी पोस्ट जो है चल रही थी, फिर वो अवाम भी बीच में आ गई कि अली शेखानी जो है वो के इलेक्ट्रिक ख़रीद लें और ऐसे कर दें वैसे कर दें। मतलब मुझे देख के ये दुख हुआ कि अब कराची की आवाम को किसी पे उम्मीद नहीं है। कराची की आवाम अब उस तरफ देख रही है कि शायद ये कुछ बेहतर कर दे। मतलब कराची की आवाम अब इतनी नाउमीद हो चुकी है कि वो और इधर उधर देख रही है, पर उनको पता है कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, एक बात समझ लें इस बात को कि जो चीज जो एक बुनियादी चीज होती है ना, जब तक उसके सामने हम उसको नहीं देखेंगे ना, हमारे मसले हल होंगे। या क्या शेखानी साहब क्या करेंगे और क्या कोई करेगा? अगर तो ये हुक्मरान जो फॉर्म 47 वाले हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जब तक हम इनसे छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, जब तक उस मुंबई को नहीं रोकेंगे जो सारी चीजें करने वाले लोग हैं। एग्रीमेंट्स कौन करते हैं? यही लोग करते हैं ना। इन्होंने दोबारा से 20 साल का एग्रीमेंट जो है ना उसको बढ़ा दिया उसके ऊपर। इस 20 साल के एग्रीमेंट के नतीजे में क्या हुआ है कि उनको खुली छूट मिली है, जो मर्जी करते चले जाएं। अभी आप देखें ना कि जो उन्होंने असेंबली के अंदर जो रिपोर्ट हुआ था, जमात इस्लामी के एमपी ने उनसे कहा कि भाई खुदा ना खुदा आप सारे दिन लोड शेडिंग करते हैं, कम से कम रात को तो लोड शेडिंग ना करें। तो सीओ साहब ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा हम तो करेंगे, जो हम कर सकते हैं करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो बादशाहाना वाला स्टाइल है, क्योंकि उसको पता है कि जो हुक्मरान बैठे हैं वो पीछे बैठे हुए हैं और कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जब हम इसके लिए जद्दोजहद शुरू करेंगे और लोगों को इनको एक्सपोज भी करेंगे और हमें अपने हक का पता चलेगा कि ये कहाँ और किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको हम इनके बाकी भी पकड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे भी नहीं और इनको कहीं और नहीं जाने देंगे। तो इंशाल्लाह हमारे मसले जरूर हल होंगे। अगला क्या कदम है जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इस टाइम
मैं समझती हूँ कि जो सूरत हाल है, जिस तरह से लोगों से बात हो रही है, आप लोग तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, फील्ड में हैं इस टाइम, सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं भी जिस तरह फील्ड में जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, इस टाइम की जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या है? देखिए, 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं अभी फ़ौरन। एक चीज़ तो हम ये कर रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमने हाई कोर्ट के अंदर केसेस किए हैं और उन चीज़ों को देखिए, एक जो एग्ज़ैक्टली जो चीज़ें एग्रीमेंट्स में लिखी हुई हैं, जी। जिसको के इलेक्टेड पूरा नहीं कर रहा, जो कि लोगों को पैसों इसमें इंक्रीज़ ऑफ टैरिफ के मामला भी है, जैसे क्लॉबैक की मैंने ज़िक्र किया, जो बिल पे करता है उसको कंटिन्यूटी ऑफ तमाम चीज़ें जो हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। और दूसरा काम जो हम अब शुरू करने वाले हैं कि 26 जुलाई को हम इस्लामाबाद में बैठ के, हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ये तय किया है कि वो इस्लामाबाद में धरना देंगे और वहां से बैठ के इलेक्ट्रिक और जिस तरह के जितने इदारे पूरे पाकिस्तान में जो तबाही फैला रहे हैं उसके ऊपर पूरी भरपूर जद्दोजहद का आगाज करेंगे। और ये वो चीज होगी जो कि पूरे कराची के लोगों को वहां से हम इकट्ठा भी करेंगे और कराची को इकट्ठा करके एक भरपूर जद्दोजहद की जरूरत पड़ेगी। देखें, अब तक जो एहतजाज हुआ है, अवाम ने उसको भरपूर साथ भी दिया है और लोग निकले भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब हमें गली और मोहल्लों में हर जगह को इकट्ठा करके और उनको सामने आएंगे और इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये इनके तौर तरीके ठीक नहीं होंगे। हमें एक भरपूर तरीके से हम एक कैंपेन चलाना चाहते हैं और इस कैंपेन के अंदर पूरे कराची को सिंगल पॉइंट और 2 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठा करके हम बाहर निकलेंगे। ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम करना शुरू करेंगे और इसके नतीजे में मुझे पता है कि लोग भी इकट्ठे होंगे, लोग बाहर भी निकलेंगे और एक जुल्म की जो इंतहा हो चुकी है उसका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। क्योंकि सर एक वो तो है ना, हल जो है जमात इस्लामी, अगर इस तरह की कैंपेन चले तो मुझे समझ आ रहा है कि फिर मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अवाम तो आपके साथ है। यानी आप हमारा साथ देंगी या इस तरह के पूरा कराची के लोग साथ देंगे। और देखिए, कराची साथ दे रहा है और कराची की जो है ना, ये निकला हुआ है इस वक्त। तो इंशाल्लाह देखिए, कराची जो है इसको तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कोई चीज ऐसी नहीं है जो जहां पे जो उम्मीद की तरफ जा रही हो। कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पे हमें ये लगता हो कि यहाँ पे बेहतरी आती है। यानी छोटी सी चीज है कि इन्होंने एक मेट्रो बस का प्रोजेक्ट शुरू किया सफूरा से लेके वहां तक, जिसमें गुलशन इकबाल और गुलस्तानी जौहर सारा इलाका आ रहा है। जरा देखें उसकी तबाही का हालत, देखें, काम बंद है, सड़कों पे रश पड़ा हुआ है, बुरा हाल है, घंटों लग जाते हैं यहाँ से गुलशन से जो है सपूरा की तरफ जाने की तरफ। छोटी सी चीज है, प्रोजेक्ट बंद है, सारे पैसे खत्म हो गए, नए इश्यूज के आने के बाद में कुछ पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये वो चीजें जिस तरीके से उन्होंने कराची को तबाह किया, जिस तरीके से ये कराची के अंदर यहाँ से सिर्फ पैसा बटोरने की तरफ आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। और अगर ये देखिए ना कि इलेक्ट्रिक की बात कर ले, ये कितना पैसा इन्होंने कराया और इनके एग्रीमेंट्स में ये मौजूद है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा के लेके जाएंगे। कोई चीज उन्होंने नहीं की एग्रीमेंट में। तो 1% भी ये नहीं कर पाए जो एग्रीमेंट में है। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ, आपकी जो इनको डबल करनी थी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो फिगर्स है उसमें 17 या 18% ये सिर्फ उसको इनहैंस कर चुके हैं। और इन लोगों ने बल्कि अब तो और डाउनफॉल चली कि इनकी कैफियत ये है कि कराची में जैसे ही बारिश शुरू होती है, आप देखिए कितने इनके फीडर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ लाइट जाना शुरू होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्हांसमेंट की है और जहाँ पे अरबों रुपए के प्रॉफिट्स इनको हो रहे हैं और ये काम भी ये नहीं कर पा रहे हैं। तो देखें, हमें अपना हक लेना पड़ेगा, हमें अब कुछ सोचना पड़ेगा। देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, उस पर एहतजाज जरूर करें, उस पर जरूर बात करें, लेकिन फिजिकली जब तक हम नहीं निकलेंगे इन लोगों से हम अपना हक नहीं ले सकते। ये फिजिकली निकल के अपने आप को देखें, मैंने जैसे जैसे पूरी जिंदगी गुजार दी कराची के अंदर, जो कदम में गुजर दी, अब मैं अपने बच्चों के लिए एक कुछ सोच छोड़ के जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। मुझे पता नहीं मैं कब दुनिया से चले जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे और पूरे कराची के बच्चे जो इस वक्त नौजवान हैं, जो ना उम्मीद हो रहे हैं कराची से, हजारों लोग, अभी पिछले 2 महीने पहले की रिपोर्ट थी कि 7 लाख लोग कराची और पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। 7 लाख लोग पाकिस्तान, और उसमें मेजॉरिटी कराची के लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के गए। लोग तो उम्मीद खत्म होती जा रही है। लेकिन वही बात है
कि जैसे हाफिज नईम उर रहमान साहब कहते हैं ना कि 3.5 करोड़ लोगों को हम कराची से बाहर नहीं फेंक सकते, बिल्कुल हम इन सारे लोगों को समंदर में भी नहीं फेंक सकते, बिल्कुल। हमें यहीं पे रहना है, यहीं जिंदगी गुजारनी है और इसी कराची को इंशाल्लाह ठीक करके और अपने इन हक के जालिम लिए आवाज को उठानी है अब सबने। जी बिल्कुल करेंगे। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो है ना इस तरह के प्रोग्राम भी करती हैं, इस तरह की जो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। देखिए हम कराची वालों को कुछ करना पड़ेगा, इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। अब इसका एक ही हल है जो मैंने बताया है कि हमें फिजिकली बाहर निकल के इन लोगों से, देखिए सबको पता चल गया है कि ये कहाँ कहाँ बदमाशियां करते हैं, सबको ये पता चल गया है ये किस तरीके से ये लोगों को बटोरते हैं, सबको पता चल गया है कि ये किस तरीके से कभी रेंट चार्जेस लेके, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेके, हजारों टैक्स लगा के कहां से कहां बिजली के बिलों को उन्होंने पहुंचा दिया है। पहले ये लोगों को पता नहीं था, अब हम सबको पता चल गया है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब निकल के इनसे जो है ना इसका बदला और हिसाब लेना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आज आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से हमने आज प्रोग्राम में बात की, अपनी आवाज़ जो है आगे पहुंचाने की कोशिश की, कराची के लिए, कराची की हक के लिए आज हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि हम सब कराची वाले हैं, जो मुझे देख रहे हैं वो सब कराची वाले हैं, और जो कराची में नहीं रहते और पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, तो आप ये ज़रूर जहन में रखें कि कराची वो एक शहर है जो पूरे पाकिस्तान को आगे लेके चल सकता है, और पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसको अगर देखा जाए तो वो कराची है। और कराची के लिए आज हम सब आवाज़ उठा रहे हैं। कराची वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। मैं उन इलाकों में, उन कच्चे इलाकों में जाती हूँ जहाँ लोगों के घर छोटे छोटे एक एक कमरे के हैं, गैस नहीं आती, उसी कमरे में वो लकड़ियाँ जला रहे होते हैं, और वहाँ फिर लाइट भी नहीं होती, आधी रात को ही लाइट ले जाते हैं, सुबह फजर के टाइम भी लाइट नहीं होती, रात को भी लाइट नहीं होती, सारा दिन में भी बार बार लाइट जाती है। तो आप यकीन करें इस गर्मी में, इतनी शिद्दत की गर्मी में, जब आपके घर लाइट ना हो, पंखा ना हो, और उसी घर में एक कमरे में लकड़ियाँ जल रही हों और गर्म हुआ वो कमरा, तो आप यकीन करें धुआं, ऐसी सूरत हाल में लोग रह रहे हैं कि जब मैं ख़ुद जाती हूँ, आप यकीन करें इतने मजबूत आसाब की हूँ मैं कि मैं ख़ुद देख के मेरा दिल दहल जाता है, और मैं ये सोचती हूँ कि ये जो तकलीफ़ें ये बर्दाश्त कर रहे हैं, और इन तकलीफ़ों का अगर इन्होंने एक शिकायत अल्लाह से कर दी, और जिन लोगों ने इनको तकलीफ़ें दी और उसमें जो लोग हैं, तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। ये बड़ा अज़ियतनाक वक्त चल रहा है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा अज़ियत से कराची वाले दो चार हैं। ऐसा नहीं है कि कराची वाले बिल नहीं पे करते या कराची वाले अपना 100% नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं, पर उनको उनका 100% नहीं मिल रहा। आप हम सब के साथ मिलके और हम आपके साथ मिलके इस आवाज़ को आगे पहुंचाते हैं ताकि कराची के मसाइल हल हों। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।